हमारा हम छीन के लेंगे। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम अराउंड द सिटी के साथ मैं हूं शहजाद अली अकबर। हमारे इस प्रोग्राम का थीम था कि हम इस्लामाबाद में डिफरेंट स्पॉट्स पे हम कवरेज करेंगे और उसके अलावा जो कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है उसको कवर करेंगे। तो आज एक ख़ास दिन है 26 जनवरी, जिसको भारत नाम नहाद योम जमहूरिया के तौर पे मनाता है। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने और सिविल सोसाइटी ने और दुनिया भर में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने इस दिन को योम स्याह के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया है। आज भी हम इस प्रोग्राम में इस जो हुर्रियत के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मौजूद हैं, हमारी कश्मीरी क़यादत मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि वो ये दिन क्यों मनाते हैं और उस हवाले से तफसीली बात करेंगे। हमारे पास इस वक्त तहरीक हुर्रियत के कन्वेनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये आज ये योम स्याह क्यों मना रहे हैं। जी सफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। जी, बुनियादी तौर पर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक अपील की है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कश्मीरी रह रहे हैं वो इस हिंदुस्तान के नाम नहाद योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाएं। चुनांचे यहाँ इस्लामाबाद में भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और बहुत दीगर तंजीमें जो हैं जमा हुई हैं और एक मुजाहिरे का एहतमाम किया गया है। असल में हम एक पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि 74 साल से उसने हिंदुस्तान ने, उसकी फ़ौज ने, उनके लीडरों ने कोशिश की कश्मीरी आवाम को दबाने की, लेकिन वो दबा नहीं सके आवाम को। और आवाम आज भी हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं और उसका मुतालबा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम पाकिस्तान से मुतालबा ये करते हैं कि यहाँ की अपोजिशन और यहाँ के हुक्मरान जो हैं वो कश्मीर पर एक हो जाएं, यक आवाज़ हो जाएं, यक ज़ुबान हो जाएं। उससे हम अपने इस मसले को आलमी सतह पे बेहतर तौर पर उजागर करने में कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उनसे भी हम आज के इस दिन के हवाले से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी काविशों को और तेज़ करें ताकि दुनिया में कश्मीर का मसला जो है वो उजागर हो सके। इसी तरह हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा करते हैं कि वो हिंदुस्तान जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों को रिजेक्ट किया, उनको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया, वो किस तरह सलामती काउंसिल का एक गैर मुस्तकिल रुकन बन सकता है। तो अक़वाम आलम को और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो आज के इस दिन के हवाले से कश्मीरियों की इस डिमांड को उसका नोट लें, उसकी नोटिस लें और पूरी दुनिया में जम्मू व कश्मीर का जो कज़िया अभी तक चलता आ रहा है उसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत का मतलब तो ये होता है कि जहाँ इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक को लोगों को मिल रहे हों, यहाँ जितने भी लोग आबाद हैं, जितनी भी वहाँ कम्युनिटी आबाद है, यहाँ वहाँ जो अक़लियतें आबाद हैं उनके हुकूक मैसर हों। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर आबाद जितनी अक़लियतें हैं उसमें अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 73 बरस से भारत बुनियादी जो कश्मीरी विभाग के हक़ खुद इरादे उनको नहीं दे रहा है। और दूसरा हम देखते हैं कि वो अगर हक़ आज़ादी का मुतालबा करते हैं तो नहते लोगों को गोलियाँ मार कर उनको शहीद कर दिया जाता है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर वहाँ ईसाइयों के हुकूक उनको मैसर नहीं है, वहाँ सिख जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ दिल्लत जो हैं वो छोटी ज़ात के लोगों के हैं वो अपना हक़ मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत को योम जमहूरिया मनाते हुए ये सोचना चाहिए कि उसके भारत के अंदर किसी एक जो अक़लियत है उसको क्या उसका हक़ मैसर है। इसलिए आज पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस कश्मीरी कम्युनिटी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी वो इस बात पर सरापा एहतजाज हैं और भारत की योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाकर अक़वाम आलम को इस तरह मुतवज्जो कर रहे हैं कि भारत तब जमहूरियत का अलमबरदार हो सकता है जब वहाँ लोगों को जमहूरी हुकूक मैसर हो। हमारे साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हसन अल बना मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये आज योम स्याह क्यों मना रहे हैं। देखिए, भारत का अरसे दराज से दावा रह चुका है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी जमहूरियत है। इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है। माजी में उनकी जमहूरियत थी वो थी कन्याकुमारी से लखनपुर तक, यानी जो कश्मीर की सरहद बनती है। लेकिन मोदी के आने के बाद जमहूरियत का भी जनाजा निकल आया है
और सेकुलरिज्म जो उनका था भारत का, उसका भी जनाजा निकल आया है। अब जहाँ तक मकबूजा कश्मीर की बात है, वहाँ जमहूरियत के नाम पे भारत इंतहा किस्म की बर्बरियत, जुल्म और सितम अरसे दराज से रखा हुआ है। इसलिए भारत को कोई हक नहीं बनता है कि वो यूमी जमहूरिया मनाए, और आज यही रीज़न है कि हम यहाँ पे जमा है और दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि एक तो इंडिया को कोई हक नहीं है जमहूरियत मनाने का, दूसरा ये कि जब तक कश्मीर भारतीय फौजियों से आज़ाद नहीं होता है हमारी जदोजहद जारी रहेगी। व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त, क्योंकि आपको पहले बताया कि यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी कम्युनिटी के लोग नहीं, तमाम तबका फ़िक्र के लोग यहाँ, वकला, जर्नलिस्ट और डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं। हमारे साथ एक खातून वकील जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज के दिन को यौम सियाह के तौर पे क्यों मना रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुलसूम रफ़ीक एडवोकेट, मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के खित्ता रावलाकोट से है। जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज का दिन 26 जनवरी का दिन जो है वो यौम जमहूरिया के तौर पे बना रहा है, लेकिन हम कश्मीरी एज़ पाकिस्तानी इस दिन को यौम सियाह के तौर पे बनाएंगे, इसलिए कि 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत का दावादार मुल्क है इंडिया, वो हमारे ऊपर उसने जुल्म और सितम की इंतहा की हुई है। अगर देखा जाए तो ये जुल्म और सितम सिर्फ कश्मीरियों पे नहीं है, कश्मीर के मुसलमानों पे ही नहीं है, जो भी दूसरी अक़लियतें हैं उसमें वो सिख कम्युनिटी के अगर लोग हैं उन पे भी ये जुल्म और सितम हो रहा है। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी है उस पे भी जुल्म और सितम हो रहा है। इस मौके पर मैं बीइंग कश्मीरी मैं ये कहूँगी कि इस टाइम या 70 साल से हम अपनी आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो या अक़वाम आलम का जो किरदार है उसमें मैं थू करती हूँ कि उनको हमारी एक जानवर को कोई तकलीफ़ होती है तो कहीं ह्यूमन राइट्स की तंजीमें सामने आती हैं, वो उस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं अपना, लेकिन एक अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया में अमन का, और अगर कहीं पे कोई मुसलमान कोई अगर कोई थोड़ा बहुत किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो उन चीज़ों को सामने लेके आता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बहुत ही बोगस है। हमें इस टाइम पे उससे अगर अलहदा हो जाए बीइंग कश्मीरी या बीइंग मुस्लिम कम्युनिटी तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हमारे साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी इत्तलात शेख अब्दुल मतीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये आज यौम सियाह क्यों मना रहे हैं। देखिए, हम इसलिए यौम सियाह मना रहे हैं, हालांकि ये यौम जमहूरिया भारत है, क्योंकि भारत ने ज़ालिमाना और जाबिराना कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर में कर रखा है। न सिर्फ इतना बल्कि भारत की 10 लाख की फ़ौज मौजूद है। भारत चाहता है कश्मीरियों का ये जो जज्बा, ये जो नारा है, ये जो उसका इस्तिस्वाबी राय देना है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद है। वो चाहता है कि मैं फोर्स के बिना पर, ताकत के बिना पर, मोलेस्टेशन के बिना पर, जलाव के बिना पर, घेराव के बिना पर पैलेट और बुलेट के बुनियाद पे मैं कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को ख़त्म कर सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो 70 साल से भी तहरीक वहाँ पे मौजूद ना होती और भारत की 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो इसलिए ये जो भारत का लिबादा है सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक का, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का, अब दुनिया पे भी आहिस्ता आहिस्ता आशगार हो रहा है। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक मुल्क है, सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क है, और जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स है वो भारत जो सलब कर रहा है, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में, अभी जो किसानों की तहरीक भी आप वहाँ पे भी देख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि कश्मीर का मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है और इंशाअल्लाह हमें ये मुसम्मम इरादा है, इसका फ़ैसला एक दफ़ा होने वाला है। और हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील भी कर रहे हैं कि वो आप किसके इंतज़ार में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से 2 रिपोर्ट्स आई है जिसमें कहा गया कि हाईएस्ट लेवल पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है। क्या वो कश्मीरी के आखिरी कश्मीरी के इंतज़ार में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कश्मीर का मसला इंशाअल्लाह ज़रूर हल होगा। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शमीम शाल साहिबा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पे क्यों मना रहे हैं। देखिए, 2 बातें अब रोज़ रोशन की तरह अयां हो गई है कि दुनिया ने यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर पहचानना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत के मज़ालिम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अलावा भारत में भी इतने बढ़ गए हैं कि आज किसानों की तहरीक में आज़ादी के नारे लग रहे हैं
اور وہاں انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے جو وہاں کے لیڈر ہیں کسانوں کے کہ ہم یوم جمہوریہ کو یوم استحصال اور یوم جبر کے طور پر منائیں گے، اور یوم سیاہ بھارت کے نصیب میں لکھا ہے۔ آج 74 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو خود ارادت کی یہ مومنٹ ہے، ایک پیسفل مومنٹ ہے، اس کو دبانے کے لیے بھارت نے ہر وہ ایلیگل ان لافل ایکٹ وہاں پر لگا دیا ہے۔ امورل اس کا کریکٹر ایسا رہا ہے کہ 10 لاکھ فوجی ہے، کرفیو لگا ہے اور ترنگا لہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ امورل ڈیفیٹ جو ہے اس کو کشمیریوں نے اس طرح سے ڈیفیٹ دی ہے کہ بھارت مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اب وہاں پر لاشوں کے ڈیڑھ لگائے۔ 5 اگست کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کا وہ جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے تمام وہ حربے زمین بیچنی، کشمیر کو بیچنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ امبانی کو گلمرگ اور پہلگام کے ریسٹورانٹس بیچے گئے ہیں۔ گویا ہندوستان نے جو 75 سال سے اپنا لبادہ اڑا تھا کہ کشمیریوں کو ہم اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، وہ اب اس طرح سے ناکام ہو گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے، زمین کو فروخت کر رہا ہے۔ اس لیے آج کے دن اور ہر وہ دن کشمیری بھارت کے خلاف اور بھارت کے استحصال کے خلاف منائیں گے، اور باور کرائیں گے دنیا کو کہ کشمیر کی آزادی پر کوئی سودا منظور نہیں ہے۔ 100 سال بھی لگیں گے، اس جہاد کو جاری رکھیں گے۔ 4 نسلیں اس میں جا چکی ہیں، 5ویں نسل خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان قیادت جیلوں میں بند ہے۔ خواتین آسیہ اندراوی کو وہ لائف امپریزنمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ بھارت کس سے خوف زدہ ہے؟ ایٹمی طاقت کہلانے والا ملک جو کہتا ہے میری 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہ 1 کروڑ کے نہتے کشمیریوں کے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، پیسفل سلوگن ہے وی وانٹ فریڈم، اس سے وہ اس وقت خوف زدہ ہے، اور اس خوف کو ہم روز بروز طاری کریں گے۔ ہم اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں اس کی ریزولوشنز ہے، اس کا حق ہے، اور اس پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا ایک پورا حل نکالے۔ ویورز، یہ آپ نے جذبہ دیکھا ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بیٹیوں کا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کشمیری کتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اس آزادی حاصل کرنے کے لیے اتنی انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن آج بھی ان کے پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب اپنی جدوجہد آزادی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بھارت کے ساتھ ان کی نفرت کا یہ اظہار جو ہماری اس بہن نے کیا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جذبات بھارت کے حوالے سے کیا ہیں، اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ جو یوم سیاہ ہے، اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ یہاں پہ نہ صرف مرد، بچے، نوجوان، بلکہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ بھارت کو للکار رہی ہیں کہ وہ گولی کی زور پہ، وہ بندوق کے زور پہ ہمیں غلام نہیں رکھ سکتا۔ اور کشمیریوں نے بلا شبہ پچھلے 70 سال میں اپنی قربانیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بھارت کے غلام کبھی بھی نہیں تھے، نہ یہ رہیں گے، اور یہ کشمیر آزاد ہوگا، اور نہ صرف آزاد ہوگا بلکہ یہ پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، 1950 کو جب ہندوستان کا آئین تیار ہوا، نافذ العمل ہوا، تو وہ اصل حقیقت میں ایک جمہوری ملک نہیں تھا، بلکہ آج تک وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں کشمیر کا کہوں کہ کشمیر میں جو کشمیریوں کا پیدائشی حق تھا، وہ ایک مسلمان حق تھا، اس کو دینے سے انکار کیا، جبکہ یونائٹڈ نیشن میں ہماری بہت ساری قراردادیں آج بھی موجود ہے، جس پہ ہندوستان نے سائن کیا، جس نے پاکستان نے سائن کیا، لیکن جب بھی ہمارے پاکستان کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی کہ آپ ٹیبل پہ آئیں، ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس نے ہمیشہ رائے فرار اختیار کیا۔ دوسرا، کشمیر کے اندر ہندوستان نے جب کشمیریوں کے حق کو سلب کیا، کشمیریوں کے وہاں جینا حرام کیا، تو کشمیر نے ان کا یوم جمہوریہ جو ہے یوم سیاہ کے طور پہ منانے لگے۔ آج تک آپ دیکھیں جہاں بھی کشمیری ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ آج کا دن جو ہے یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیری جب تک کشمیر کا چپا چپا آزاد نہیں کریں گے، وہ جب تک وہاں پہ ناجائز قبضہ، غیر اخلاقی، غیر قانونی قبضے کو ختم نہیں کرے گا، کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور آج یہ پیغام ہے ہمارے ان کشمیر بہن بھائیوں کو، ان حریت کے قیادت کو، کہ کشمیری جہاں بھی ہوں گے آپ کی آواز بن کر انشاءاللہ آپ کے بیک پہ کھڑے رہیں گے،
जब तक कश्मीरी को आज़ादी नहीं मिलेगी और कश्मीर का चप्पा चप्पा आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, आपने अभी कश्मीरी क़यादत की गुफ्तगू सुनी। हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि कश्मीरी कितने डिटरमेंट हैं और वो अपनी आज़ादी तक अपनी तहरीक को जारी रखने का अज़म किए हुए हैं, और वो इस आज के दिन भारत के यौम जमहूरिया के मौके पे वो दुनिया भर में यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी मौजूद हैं वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। और उनका कश्मीरियों की क़यादत, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत यहाँ मौजूद है, उनका ये कहना है कि कश्मीर के मसले का सिर्फ एक ही हल है कि कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए, और वो कश्मीरी अपनी उनको हक़ हुर्रियत का जो वादा है उसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करने का जो वादा है उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा कश्मीर का कोई हल नहीं है। और जो उनका जज्बे और जो उनके जोश उनके नज़र आ रहा है, और जिस तरह से पिछले 70 साल से कश्मीरी क़यादत, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, वो सारी इस बात की गवाह है कि कश्मीरी अपनी काज से पीछे हटने वाली कौम नहीं है, और कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। और ना सिर्फ ये कि कश्मीर आज़ाद होगा बल्कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा।